एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम क्या देखेंगे कि फ्रेंड एंड फो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, फ्रेंड एंड फो। सो ये फ्रेंड एंड फो का क्या मतलब है? फ्रेंड का हमारा मतलब होता है दोस्त, जो कि आपको पता होगा, एंड देन फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। तो उसी दो टाइप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि आपने बहुत काइंड के, पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, कि आपने बहुत काइंड्स के जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो देखे हुए हैं। हाउएवर वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो है वो घूमते रहते हैं, और नॉर्मली जो है वो हमें कुछ कुछ जो है वो हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो वो छोटे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, यानी कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि रेनी सीजन में बहुत ही छोटे छोटे जो होते हैं, कुछ ग्रेइश वाइट तरह की पैचेस जो है वो सरफेस पे पड़ जाती है, और वो उसी से जो है वो कवर हो जाती है। तो क्या अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करोगे तो आप वहाँ पे एक टेनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर देखोगे। तो क्या आप जानते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो वहाँ पे कैसे आया है? तो अब हम वही जानेंगे। तो ये एक्टिविटी आप देख लीजिए 2.1 एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अगर आपको, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? तो ये दोनों एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2 आप दोनों कर सकते हो। सो आप इसको देख लीजिए एंड कर लीजिए। तो इसको अगर आप कर रहे हो तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या आपने इनमें से ऑर्गेनिज्म पाए हैं एक इधर से इधर घूमते हुए। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो दिख जाएंगे। सो उस ऑब्जर्वेशन, अब आप वो ऑब्जर्वेशन कब शो हो रही है? जब हम लोग वाटर और सॉइल जब वो पूरा फुल हो रहा है टुनी ऑर्गेनिज्म से, जब हमने वाटर सॉइल को ऐसे ही रख दिया, देन हमने क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किया थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद, कि वहाँ पे टिनी ऑर्गेनिज्म जो है वो आ गए हैं। उनकी बहुत सारी कैटेगरी है, जिनको कि हम लोग माइक्रोब्स की कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो माइक्रोब्स हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं दिखते। बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, और कुछ जो है वो, हाँ, हम अपनी नेक्ड आइज से देख तो सकते हैं, बट जो कुछ होते हैं वो हमें नहीं दिख सकते। सो उसमें से कुछ क्या है, कुछ होंगे हमारे फंगस, कुछ जो कि ब्रेड आपने देखा वो उस पर ग्रो हो जाते हैं, लग जाते हैं, एंड कुछ होंगे हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास। तो साइड पे आप लोग फंगस देख रहे होंगे जो कि ब्रेड पे ग्रो हो गया है, तो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और वो फंगस ऐसे ही नहीं रख जाएगा ब्रेड पे, अगर वो कितने दिनों का वैसे ही रखा होगा तो उस पर जो फंगस है वो लगना शुरू हो जाएगा। कुछ जो है, जैसे फंगस तो हमें दिख रहा है, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप अच्छे से देखें तो दिखेगा, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कुछ को तो हम देख ही नहीं पाएंगे। चलो मैग्नीफाइंग ग्लास तक तो ठीक है, लेकिन कुछ इतने भी होते हैं कि जो माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा माइक्रोस्कोप तो होते नहीं हैं ज़्यादातर के घर में, साइंटिस्ट के पास होते होंगे, तो वो जो है वो इसी पर रिसर्च करते रहते हैं। सो इसीलिए जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 4 मेजर ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाइड कर दिए गए हैं। वो ग्रुप कौन कौन से होंगे? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोज़ा और कुछ अलगई। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोज़ा, अलगई के पिक्चर्स आपको मैंने साइड पे दे दिए हैं, सो आप देख सकते हैं। देन कुछ ऐसे ही और भी ज़्यादा कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि 2.1 से 2.4 के फिगर्स में जो है वो दिख रहे हैं। ये देखिए, पहले हम ये देखते हैं, पहले हम इसके आगे में बात कर लेते हैं। और अब जो वायरसेस है उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, मतलब कि वायरसेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, पर वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म के एकदम डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में भी अ बैक्टीरियम, वो बैक्टीरियम या फिर प्लांट और एनिमल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो उस टाइप का होता है।
कुछ वायरसेस भी जो है वो भी शो मैं आपको करूँगी। सो कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू होता है एक टाइप का, और कुछ को कफ भी हो जाता है, वो किससे कॉज्ड होते हैं, वो इसी सब वायरसेस से होते हैं। तो ये बात जान लीजिए, कोई भी कोल्ड कफ फीवर होते हैं तो वो इसी वायरसेस की वजह से होता है। अब जो सीरियस वायरसेस थे जैसे कि पोलियो अभी भी हैं, चिकन पॉक्स, उन सबको भी हम लोग वो भी वायरस के द्वारा ही जो है वो कॉज्ड होते हैं। अब ये डिजीज़ जो हैं जैसे कि डायसेंट्री और मलेरिया जो है वो प्रोटोज़ा से कॉज होते हैं, जिस प्रोटोज़ोआ को हम लोग प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं, जो कि एक टाइप है एक टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस का, जो कि बैक्टीरियल डिजीज से जो वो सारी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। सो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ तो आपने क्लास 7th 6th में भी पढ़ा ही होगा। सो ये देख लीजिए आप पिक्चर 2.1, ये सारी बैक्टीरियाज की पिक्चर है। देन ये है हमारी कुछ अलगई, अलगई देख सकते हैं आप लोग कैसी है। अलगई दो टाइप्स के यहाँ दिखा रहे हैं। देन है ये प्रोटोज़ा, अमीबा, अमीबा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, वो एक सेल से मतलब कि खाना खाता है एंड उसके में एक सेल ही होते हैं। हमारे ह्यूमन में तो बहुत सेल होते हैं, बट उसमें जो है वो एक सेल ही होते हैं, वो हमारी नेक्ड आइज से हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो जो माइक्रोस्कोप होता है उसी से दिखेगा। देन ये रहे फंगी कुछ, जो कि ब्रेड पे लग जाते हैं। ब्रेड पे कैसे फंगी लगती है, जो ब्रेड माउल्ड आपको दिख रहा है ना, बस समझ लीजिए वही है। पेनिसिलियम नोटेटम और भी बहुत सारे हैं। ये है 2.5, ये इसी सब वायरसेस से हमें क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज की पिक्चर मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें की वजह, इसी से जो है वो हमें कोल्ड कफ ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, ये रहते कहाँ पे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल्ड होते हैं, जो कि मे बी बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ अलगई में पा सकते हैं, कुछ प्रोटोज़ोआ में हो सकते हैं, और कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कुछ जैसे कि अलगई और फंगी। सो इसमें हमने क्या देखा, वो अलग अलग टाइप्स में रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट होती है, वो कोई आइस कोल्ड में रहते हैं, कोई हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, कोई डेजर्ट में रहते हैं, या फिर कोई मार्शी लैंड्स में भी रहते हैं। सो वो हमारे बॉडीज़ के इनसाइड भी जो है वो ह्यूमंस के बॉडीज़ के इनसाइड भी होते हैं। एंड कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी जो है वो एकदम फ्रीली जो है वो ग्रो हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही नहीं कि उसके डिसएडवांटेज ही हैं, उसके उसके बेनिफिशियल पॉइंट्स भी बहुत होते हैं, जो कि हम अभी जानेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स में। कुछ उसके बेनिफिशियल बहुत सारे वेज होते हैं, कुछ हार्मफुल होंगे और कुछ जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम इनके बारे में अगर डिटेल में स्टडी करने बैठे तो बहुत देर हो जाएगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हमें बहुत कुछ इसमें से मिल जाएगा। सो अब हम पढ़े फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने पढ़ा फ्रेंड एंड फो, तो पहले फो के बारे में तो हमने जान ही लिया है, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जान ही लेते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हमें कर्ड दही बनानी हो, ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो, तो भी यूज़ होता है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये सही बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा भी सही है, ये PDF भी सही है। आप सोचोगे ब्रेड कर्ड केक बनाने के लिए कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी बहुत एजेस से जो है वो यूज़ होते आ रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे कर्ड ब्रेड और केक में जो कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, कैसे। सो देखते हैं, ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्लीन रखता है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने के लिए, जैसे कि वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आपने देखे होंगे, उसमें जो है वो कीड़ियाँ लगना शुरू हो जाती। कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको कंपोस्ट बनाने का जो वहाँ पे काम करते रहते हैं, जैसे कि हमारा जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। कुछ उनमें से ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, कुछ हार्मलेस होते हैं, कुछ यूजेबल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा जो वो हमें मिलते हैं। अब अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें उस बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी हेल्प करती है, बहुत सारे यूजेस हैं। आप जब ब्रेड बनाते हैं तो उसको मतलब कि जब फूलना होता है तो उसके लिए भी जो है जब उसमें बनना होता है, देन केक बनना होता है, देन कर्ड जब आप उसमें डालेंगे तो उसमें जो कर्ड बनने का काम होता है दूध से ही बनेगा, तो उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको कर्ड बनाने में जो वो हेल्प करता है। अब
देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड हम लोग यहाँ पे अब बनाएंगे, मतलब कि देखेंगे कैसे बनता है। यही पहेली बूझो की हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे। तो ये बूझो क्या पूछ रही है कि आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। उसने क्या देखा कि मेरी मम्मी जो थी वो एक वार्म मिल्क में जो था वो थोड़ा सा जो दही था वो डाल रही थी, तो और उसको उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए जो है वो सेट होने के लिए रख दिया था। उसने वंडर किया कि क्यों ये चीज़ें जो है वो क्यों हो रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जो कर्ड है वो बहुत सारे सर्कुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंटेन करती है। उसमें से बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो है वो उस फॉर्मेशन में जो है वो कर्ड को प्रोड्यूस कर देता है कि उस फॉर्मेशन में जो है वो आपको बने रहना है। वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है मिल्क को ताकि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, और जो बैक्टीरिया है वो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीज़ बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए, और भी बहुत सारे अदर फूड आइटम्स बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रवा, सूजी, इडली, भटूरा में जो वो कर्ड का यूज़ जो है वो होते रहते हैं। आपने गेस किया क्यों? बिकॉज जो बैक्टीरिया और यीस्ट है वो भी हेल्पफुल होते हैं हमारी फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस और डोसा बैटर बनाने के लिए। इतना तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा कि यीस्ट जो है वो रैपिडली जो है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करता रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, और तभी जब वो बबल्स जो उसमें गैस होती है वो फिल हो जाती है डो के अंदर, और वो उसके वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। इसका बेसिस यूज़ क्या होता है? इसमें यीस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। देख लिया ना आपने, यीस्ट का तो सबको पता ही होगा। ये यीस्ट जो है वो एक बैक्टीरिया ही है, यानी कि एक तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म ही है जो कि हेल्प करता है। आज तो हमने इतना पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी वर्क के। फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मेरे जाके देख लीजिएगा, इसी चैप्टर साइंस के चैप्टर नंबर 1 की। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम।